डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे विद्युत में अगले टॉपिक विभव और विभवांतर। विभव और विभवांतर विभव और विभवांतर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। विभव के लिए जब किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाए तो वह विभव है, और विभवांतर जब दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाए वह विभवांतर है। विभव और विभवांतर में केवल इतना अंतर है कि विभव के लिए आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभव कहते हैं। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच आवेश को स्थानांतरित करने में जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं। क्योंकि ये वास्तव में है क्या, ये कुछ इस प्रकार से विभव और विभवांतर को समझें। एक पात्र इस टाइप का ले, दूसरा भी इसी प्रकार का एक पात्र हो। दोनों को एक नली से और इसमें यहाँ तक पानी रखा जाए और दोनों को एक नली से जोड़ दें। इस पात्र से इसमें पानी तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। अगर जब दोनों का लेवल बराबर हो जाए तो इस पात्र से इस पात्र में पानी जाना बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से आवेश भी है। आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तब तक जाता है जब तक यहाँ पर दोनों पर आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाती। फिर हमें आवेश को जबरदस्ती भी ले जाना पड़ता है। ऐसे में जब हमें आवेश को इस स्थिति में ले जाना पड़ता है तो हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। उसी कार्य की माप को विभव या विभवांतर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखें उदाहरण स्वरूप कि इस पात्र से पानी इस पात्र में तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। जब दोनों का लेवल बराबर हो जाता है तो इस पात्र से इस पात्र में पानी जाना बंद हो जाता है। ऐसे में यदि हमें पुनः इस पात्र से इस पात्र में पानी भेजना हो तो या तो हम इसे प्रेस करेंगे या तो इस पर कुछ और कार्य करेंगे, इसको उठा सकते हैं। तो उसके विपरीत हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। वही जो कार्य की माप होगी वही विभव या विभवांतर कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार जब दो बिंदुओं के बीच आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो प्रारंभ में यह बिंदु कुछ आवेश ऑब्जर्व करता है, लेकिन कुछ देरी के बाद जब इस पर आवेश की मात्रा इस आवेश की मात्रा के बराबर हो जाती है तो आवेश जाना बंद हो जाता है। तो ऐसे में आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में प्रारंभिक बिंदु ए से ए मान लें, इसको बी मान लें, इस ए से बी तक ले जाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है और उसी कार्य की माप को ही विभव या विभवांतर कहते हैं। क्योंकि जब यही कार्य अनंत से हो तो विभव है, जब दो बिंदुओं के बीच में हो तो विभवांतर। तो लिख लेंगे, साथ में लिखेंगे विभव की परिभाषा। विभव में अनंत से किसी आवेश को, ये लिख लें, अनंत से क्यू कूलाम आवेश को एकांक लिख लें। अनंत से एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभव कहते हैं। अनंत से एकांक
आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभव कहते हैं। इसलिए विभव बराबर कार्य बटे आवेश। विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर कार्य को W से, आवेश को Q से, तो V बराबर W/Q, ये सूत्र है। मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। जूल प्रति कूलम या जूल बटे कूलम, इसी को सम्मिलित रूप से वोल्ट कहा जाता है। वोल्ट, इसलिए विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। नोट कर लीजिए। अब विभवांतर देखें। विभवांतर, विभवांतर किसे कहते हैं? इसमें भी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं। विभवांतर में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं। और वह अनंत से था। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं। इसे भी B से प्रदर्शित करते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि सेम वैसे रहेगा। विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, सूत्र वही, मात्रक वही। तो विभवांतर का मात्रक, विभवांतर को V से, कार्य को W से, आवेश को Q से, इसलिए सूत्र हो गया V बराबर W/Q। मात्रक क्या होगा? जो मात्रक उसका है कि कार्य का मात्रक जूल बटे आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल बटे कूलम को सम्मिलित रूप से वोल्ट कहेंगे। लिख लें जूल बटे कूलम, इसको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाएगा? वोल्ट। विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है। नोट कर लीजिए। यहाँ से हम एक वोल्ट की परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए, जूल बटे कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। ये भी लिख सकते हैं कि वोल्ट बराबर जूल बटे कूलम। यदि सबके साथ एक लगा दें तो एक वोल्ट बराबर एक जूल बटे एक कूलम। परिभाषा क्या होगी एक वोल्ट की? अतः एक वोल्ट को कैसे लिखेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे?
एक बोल्ट को, जैसे कोई तार हो, इस तार में यदि हम Q कूलाम आवेश को, उसमें यही था कि आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, उसकी माप ही वो विभव या विभवांतर कहलाती है। इसलिए अगर हम +Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि हमें 1 जूल कार्य करना पड़े, इस तार के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट होगा। फिर से सुने, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या बताएंगे कि यदि एक कूलाम आवेश को या एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, इस तार के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट होगा। भाई हम कर क्या रहे हैं? कर यही रहे हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जा रहे हैं, वही जो कार्य हो रहा है उसकी माप ही विभव या विभवांतर है, वही इसकी माप विभव या विभवांतर है। चूंकि तो जो आवेश ले जा रहे हैं, यदि हम उसी को 1 मान लें कि 1 कूलाम आवेश ले जाएं और उस 1 कूलाम आवेश को ले जाने में यदि हमें 1 जूल कार्य करना पड़े, इस तार के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट होगा। यही परिभाषा के रूप में लिख लेंगे। तो लिखेंगे यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश ले जाने में या प्रवाहित करने में यदि 1 जूल का कार्य हो, किया जाए, तो उस तार के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर, उस तार के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ये 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट होगा। विभवांतर को मापते किससे हैं? विभवांतर को मापने के लिए एक उपकरण है वोल्टमीटर। तो लिखेंगे विभवांतर को वोल्टमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। धारा को एमीटर नामक उपकरण से और विभवांतर को वोल्टमीटर नामक उपकरण से मापते हैं। नोट कर लीजिए। आगे विभवांतर का मापन कैसे किया जाता है, ये है। पहले देख ले धारा का मापन। धारा का मापन करने के लिए एक उपकरण तैयार करते हैं इस टाइप का। ये एक बैटरी लगाते हैं, ये पूरा तार है, ये कुंजी है, कुंजी का मतलब स्विच है, और ये एमीटर नामक संकेतक है, और ये प्रतिरोध है। तो एमीटर नामक संकेतक का मतलब जैसे कभी स्टेबलाइजर में देखते हैं
तो उसमें जैसे ही स्विच ऑन करते हैं स्टेबलाइजर का एक संकेतक घूम करके विभवांतर बताता है। विभवांतर की माप बताता वोल्ट में, वो विभवांतर। उसी प्रकार से इन्वर्टर में हम देखते हैं कि धारा की माप 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20, 25 एम्पियर इस प्रकार से होती है। तो धारा की माप एम्पियर में जो बताया जाता है वो एमीटर नामक उपकरण से बताया जाता है। इस प्रकार से एक परिपथ तैयार करते हैं जिसमें बैटरी, कुंजी, प्रतिरोध और एमीटर नामक उपकरण लगा होता है। जब कुंजी को बंद किया जाता है, कुंजी को बंद करने का मतलब यहाँ चालू करने से, चूंकि ऐसे होता है, इसमें ये तार एक ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे। इसको बंद करने का मतलब है कि यहाँ इस तार, ये दोनों तार एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और धारा बहेगी। यहाँ जब तक नहीं जुड़ा तब तक तारा लगा रहता है। जैसे ही जुड़ेगा धारा बहेगी। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जब कुंजी को बंद किया जाता है, तो जब कुंजी को बंद करते हैं तो पूरे परिपथ में धारा बहती है और एमीटर नामक संकेतक घूम करके विद्युत धारा की माप एम्पियर में बताता है। इसके लिए सावधानी क्या बरतनी होती है कि जो बैटरी का प्लस टर्मिनल है वो एमीटर के प्लस टर्मिनल से सदैव जुड़ा हो, और एमीटर लगाते समय प्रतिरोध को उससे पहले जरूर लगा, क्योंकि प्रतिरोध कभी कभी ये संकेतक जो होता है वो लाइन अगर अधिक हो तो ये टूट भी सकता है। इसलिए उसे टूटने से बचाने के लिए प्रतिरोध अवश्य लगाया जाए। 2-3 सावधानियां हैं। और बाकी इसमें धारा का मापन कैसे किया जाता है, इस प्रकार से परिपथ तैयार करेंगे जिसमें बैटरी, कुंजी सब लगा रहेगा। जब कुंजी को बंद किया जाता है पूरे परिपथ में धारा बहती है और एमीटर नामक संकेतक घूम करके विद्युत धारा की माप एम्पियर में बताता है। इसी प्रकार से विभवांतर का मापन करते हैं। विभवांतर का मापन, विभवांतर के मापन में बैटरी, कुंजी सेम वही, एक प्रतिरोध यहाँ लगा दें, दूसरा यहाँ प्रतिरोध लगाएं और इस प्रतिरोध के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा दें। बैटरी, कुंजी, प्रतिरोध, यहाँ पे थोड़ी सा अंतर होता है कि बैटरी, कुंजी परिपथ तैयार करेंगे, प्रतिरोध, एक दूसरा प्रतिरोध इस प्रकार से लगेगा, उस प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा। जब कुंजी को बंद किया जाता है तो पूरे परिपथ में धारा बहती है और वोल्ट मीटर नामक संकेतक घूम करके विभवांतर की माप वोल्ट में बताता है। इतना है कि चित्र के अनुसार एक परिपथ तैयार करते हैं जिसमें बैटरी, कुंजी, प्रतिरोध और एक प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा होता है। जब कुंजी बंद की जाती है, कुंजी को बंद करने का मतलब चालू करने से, कुंजी को बंद किया जाता है तो पूरे परिपथ में धारा बहती है और वोल्ट मीटर नामक संकेतक घूम करके विभवांतर की माप वोल्ट में प्रदर्शित करता है। ये इसके बारे में था। अगली वीडियो में ओम के नियम पर चर्चा करेंगे।